नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं फीचर लेखन पार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड जो बाजू वाली बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दो। तो चलिए देखते हैं हमारा पार्ट। तो ये हमारी लेखिका हैं डॉक्टर बीना शर्मा जी, जिन्होंने इस पार्ट को फीचर लेकर इस पार्ट को लिखा है। देखते हैं इनका परिचय। तो इनका जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1959 को आगरा जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। प्रमुख कृतियां इनकी देख लेते हैं। हिंदी शिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक, कहानी जो है ये इसकी विधा है इस पाठ की। अब कहानी क्या होता है इससे आप लोग परिचित हैं। कहानी काल्पनिक भी होती है, सच्ची घटनाओं पर आधारित भी होती है। कहानी में जीवन के किसी विशेष भाग का वर्णन किया जाता है जिससे पढ़ने में मनोरंजन आता है। पहले लोग इसे मनोरंजन के लिए पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई इसे एक विधा के रूप में बना दिया गया। साहित्य में इसे स्वीकार किया गया। पाठ परिचय देखते हैं, यानी कि इस पाठ का मतलब क्या है। फीचर लेखन इस पाठ का शीर्षक है, टाइटल है। तो फीचर का मतलब क्या होता है। फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। तो देखो, हम न्यूज़पेपर में देखते हैं अलग अलग तरह के आर्टिकल। कहीं पर हमें फैक्ट बताया गया होता है, कहीं पर अलग साइंस से रिलेटेड चीज़ बताया गया होता है, कहीं पर डेली लाइफस्टाइल, फूड से जुड़ा हुआ चीज़ बताया गया होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हर न्यूज़पेपर के लास्ट के पेजेस पर, लास्ट के 2-3 पेजेस पर स्पोर्ट का कॉलम अलग से रहता है, एंटरटेनमेंट का कॉलम अलग से रहता है, फूड एंड लाइफस्टाइल का कॉलम अलग से रहता है। और उसमें अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें बताई गई होती है जिसे पढ़ने में हमें अच्छा लगता है। चटपटी खबरें, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे छोटी छोटी खबरों को समावेश किया गया है। अलग अलग छोटी छोटी खबरें, यहाँ पर फैक्ट बताया गया है, यहाँ पर अलग फैक्ट बताया गया है, यहाँ पर स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ बताया गया है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फीचर राइटिंग, फीचर लेखन। अब देखते हैं इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है व्यक्तिपरक फीचर, यानी कि इसमें हमें किसी एक खास घटना के बारे में बताया गया होता है, जिसे सब्जेक्टिव कहते हैं, यानी कि थोड़ा बड़ा फीचर होता है। विवरणात्मक, व्यक्तिपरक और विवरणात्मक दोनों लगभग सेम टू सेम है। विवरणात्मक में भी किसी एक खास घटना के बारे में बताया गया होता है। साक्षात्कार फीचर, यानी कि इंटरव्यू। मान लो किसी बड़े नेता का उस न्यूज़पेपर वाले ने इंटरव्यू लिया है, तो अगले दिन उसी न्यूज़पेपर में उसका फीचर राइटिंग छापेगा, अलग से एक आर्टिकल छापेगा कि क्या क्या इंटरव्यू में पूछा गया उससे। सूचनात्मक, यानी कि किसी खास घटना के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कोई नया रूल निकाला है या फिर वैकेंसी निकली है, तो उसके बारे में अगले दिन उस न्यूज़पेपर में कोई खबर छपेगा, कुछ आर्टिकल अलग से छपेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सूचनात्मक फीचर। देन विश्लेषणात्मक फीचर, यानी कि उसके बारे में एनालिसिस करना। मान लो जैसे कल इंडिया ने मैच जीता, तो अगले दिन न्यूज़पेपर में एक खबर आएगी कि कैसे इंडिया ने जीता, इंडिया का स्ट्रेटेजी क्या था, तो उसको हम लोग बोलेंगे विश्लेषणात्मक फीचर, यानी कि एनालिसिस करने वाला। एंड लास्ट है विज्ञापन फीचर, यानी कि किसी चीज़ के बारे में एडवर्टाइज करते हुए उसके बारे में जानकारी देना। तो ये हो गए फीचर के प्रकार। अब देखते हैं कि फीचर लेखन लिखते समय जो फीचर लेखक रहेगा उसको सावधानियां कौन सी बरतनी है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला है, फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। यानी कि मान लो मैं किसी के बारे में, कोई एक पर्सनैलिटी है, बॉलीवुड से जुड़ा हुआ या फिर स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, मैं उसके बारे में अगर आर्टिकल लिखता हूँ तो मैं सीधे सीधे उस पर किसी भी चीज़ का आरोप नहीं लगाऊंगा, उससे भला बुरा नहीं कहूँगा किसी चीज़ के लिए। दूसरा है, अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यानी कि इसे ही मैं बोला ना, कुछ ऐसे गंदे जो शब्द होते हैं, जैसे कि गाली वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अलंकारिक भाषा, यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर जो चीज़ हुई ही नहीं असली में उसे नहीं लिखना चाहिए। झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित है। यानी कि वही मैंने कहा ना, ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी है जो असल में हुई ही नहीं है, कोई झूठी झूठी बातें नहीं वहाँ पर लिखनी है। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। तो ये भी वही पॉइंट है कि जो सच में हुआ है उसी के बारे में लिखना है, कुछ ऐसी घटना नहीं लिखनी है जो हुआ ही नहीं है। फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। तो इन चारों का मतलब यही है कि जो असल में हुआ है उसी को लिखना है फीचर लेखन में, उसी के बारे में जानकारी देनी है मनोरंजक ढंग से, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है जो असल में हुआ ही ना हो। अगला है फीचर लेखन की प्रक्रिया, यानी कि इसकी स्टेप क्या है। तो सबसे पहला है विषय का चयन। फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए। अतः फीचर का विषय समयानुकूल, समसामयिक होना चाहिए।
विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो। तो देखो सबसे पहला स्टेप है कि आप ना टॉपिक कौन सा किस पर आप लिखने वाले हो उसको चूज़ करो। और आपका जो टॉपिक होगा वो रोचक होना चाहिए, यानी कि इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ज्ञानवर्धक यानी कि उससे पढ़ने से कुछ नॉलेज मिलना चाहिए और यही होना चाहिए। और उसमें समयानुकूल यानी कि जो डेली करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीज़ें हो उसके बारे में होना चाहिए। सेम जैसे मान लो कोई यूट्यूबर क्या करता है, वो एक वीडियो बनाने से पहले सबसे पहले सोचता है कि मेरा वीडियो का टॉपिक क्या होगा। देन उसके बाद अगला है सामग्री का संकलन, यानी कि देखो फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग है। उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर निरस सिद्ध हो सकता है। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों पत्र पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जुटानी पड़ती है। तो देखो हमारा पहला स्टेप हो गया कि हमने सब्जेक्ट चूज कर लिया कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है। देन अगला हमारा जो स्टेप है वो होगा कि उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, यानी कि सामग्री इकट्ठा करना। मुझे उस टॉपिक की जानकारी कहाँ से मिलेगी, आपको ये सब इकट्ठा करना है। सेम आप समझ सकते हो कि एक यूट्यूबर क्या करता है, सबसे पहले अपने एक टॉपिक को चुनता है कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। देन उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जुटाता है, जानकारी जुटाता है। देन उसके बाद अगला है फीचर योजना, बाद में कि वीडियो कैसे बनाना है मुझे उसके बारे में वो सोचता है। तो सेम यहाँ पर भी होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को चूज करते हैं, सामग्री का संकलन यानी कि जानकारी जुटाते हैं, फीचर योजना यानी कि अब मुझे कैसे लिखना है इसके बारे में एक योजना प्लान बनाते हैं। अगला है फीचर लेखन के सोपान, यानी कि मेन फीचर लेखन में क्या क्या लिखा जाता है। सबसे पहले तो प्रस्तावना लिखा जाता है। प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ। प्रस्तावना में फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। यह परिचय आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए, यानी कि आपकी जो स्टार्टिंग की लाइन होनी चाहिए वो बड़ी आकर्षक होनी चाहिए, जिससे लोग आगे का पैराग्राफ आपका पढ़े, आगे की पूरी लाइन पढ़े, पूरा आर्टिकल पढ़े। अगर आपकी शुरू की ही लाइन खराब होगी, बोरिंग होगी, तो लोग आगे पूरा पढ़ेंगे नहीं। जैसे कि सेम आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देखते हो, तो अगर आपको यूट्यूब वीडियो का स्टार्टिंग का पार्ट आपको अच्छा लगता है तभी तो आप आगे देखते हो ना। अगर वीडियो का फर्स्ट पार्ट ही इंट्रोडक्शन ही खराब रहेगा, बोरिंग रहेगा, तो आगे वीडियोस को कोई देखेगा नहीं। आप देखते हैं दूसरा विवरण अथवा मुख्य कलेवर, यानी कि मेन जो आपका टॉपिक है वो कैसा होना चाहिए। फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता और रोचकता के साथ साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में पिरो कर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है, जिससे फीचर पढ़ने वालों को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर दे। तो विवरण अथवा मुख्य कलेवर यानी कि मेन आपका क्या रहेगा, जो जानकारी आपको देना है उसे लिखना है एकदम अच्छे से, जिससे लोगों को पढ़ने में आनंद भी आए, साथ साथ उसे ज्ञान भी आए, पढ़ने वालों को थोड़ी जानकारी भी हो। अब आगे देखते हैं उपसंहार। तो उपसंहार का अगर आप मतलब जानोगे तो इसका मतलब है समरी, आपका लास्ट का पैराग्राफ। लास्ट की लाइनें ऐसी होनी चाहिए कि उसे पढ़ के पूरे जो आर्टिकल है उसका अंदाजा लगाया जा सके कि उसमें है क्या पूरे आर्टिकल में। आप समझ सकते हो कि एक सरफेस लाइन होता है, यानी कि नीचे का लाइन होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसमें है क्या, इसका समरी क्या है इस आर्टिकल का। और ये समरी भी हो सकता है, कभी कभी क्या होता है कि जो फीचर लिखने वाला राइटर होता है इससे क्वेश्चन की तरह बना देता है। यानी कि मान लो आपने बहुत सारे ऐसे पार्ट पढ़े होंगे जिसमें लास्ट में ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है लेखक की तरफ से कि अगर आप इसकी जगह होते तो क्या करते, तो उसको ही उपसंहार कहते हैं। इस कभी कभी समरी भी होता है पूरे आर्टिकल का, या फिर एक क्वेश्चन के जैसा होता है। अब आगे देखते हैं, लास्ट का तो शीर्षक है। शीर्षक यानी कि टाइटल। आप जो भी लिखोगे आर्टिकल उसको एक टाइटल भी देना पड़ेगा। और टाइटल क्या होना चाहिए, औचित्यपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल होना चाहिए, जिसका कुछ मतलब हो। और शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए, यानी कि एक मीनिंगफुल होना चाहिए और पढ़ने से एक अच्छा लगना चाहिए, जिससे अट्रैक्शन वाला होना चाहिए, लोग आगे आपका पूरा लेसन पढ़े, पूरा आर्टिकल पढ़े, ऐसा एक टाइटल होना चाहिए। आगे है फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि फीचर लेखन लिखते समय किन किन बातों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सबसे पहला है तो आरंभ, यानी कि स्टार्टिंग अच्छा होना चाहिए कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मध्य, बीच में भी अच्छा होना चाहिए। चरम, यानी कि फीचर लेखन का जो एकदम मेन पार्ट है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। भाषा शैली, यानी कि आपकी जो लिखने की भाषा हो वो अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करनी चाहिए, अच्छी शुद्ध भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। निष्कर्ष, और आपकी जो फीचर लेखन है उसका समरी भी लिखना चाहिए, और समापन,
और एंडिंग की लाइन भी, एंडिंग का पैराग्राफ जो हो गया वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। आगे दिया है अच्छे फीचर लेखन की विशेषताएं, यानी कि एक जो आइडियल फीचर राइटिंग होगा उसकी खासियत क्या होगी। सबसे पहले तो मनोरंजकता, यानी कि वो पढ़ने में आनंद आना चाहिए, चटपटी खबरें होनी चाहिए। ज्ञानवर्धकता, यानी कि मनोरंजन के साथ साथ एक नॉलेज भी मिलना चाहिए। मानवीय रुचि पर आधारित, देखो सबकी पसंद अलग होती है, किसी को पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें अच्छी लगती है, किसी को बिजनेस, किसी को स्पोर्ट, किसी को एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें अच्छी लगती है। तो जो फीचर राइटिंग है वो सबकी पसंद के हिसाब से लिखा जाना चाहिए। देन कल्पनाशीलता, यानी कि उसे लिखने वाला जो रहेगा राइटर, वो अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर सकता है, इमेजिनेशन को इस्तेमाल कर सकता है सच्ची खबरों को दिखाने के लिए। भावात्मकता, यानी कि उसे पढ़ते समय खबरें नीरस नहीं देखनी चाहिए, बोरिंग नहीं देखनी चाहिए फीचर राइटिंग को समझते समय, पढ़ते समय। तर्क संगतता, यानी कि जो फीचर राइटिंग पढ़ रहा है ऐसा लगना चाहिए कि पूरा जो फीचर राइटिंग है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि ऊपर का लाइन कहीं अलग टॉपिक का लग रहा है, बीच का जो अलग लाइन का लग रहा है, नीचे का अलग टॉपिक का लग रहा है। पूरा जो फीचर राइटिंग है, पूरा पैसेज, पूरा आर्टिकल एक ही किसी चीज़ के अराउंड घूमना चाहिए, उसका थीम एक ही होना चाहिए। तो यही है अच्छे फीचर लेखन की विशेषताएं। आगे भी दिया है गतिशीलता, रोचकता, चित्रात्मकता, भाषा शैली। अब फीचर के अन्य कुछ प्रकार दिए गए हैं। समाचार फीचर, यानी कि न्यूज़ का कुछ खबर रहेगा। मानवीय रुचिपरक फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, विज्ञान फीचर, खेलकूद फीचर, पर्वस्तवी फीचर। पर्वस्तवी यानी कि किसी त्यौहार के बारे में जानकारी देना, पर्व त्यौहार के बारे में। विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर, व्यक्तिगत फीचर, खोजपरक फीचर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर, जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर, फोटो फीचर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर आधारित फीचर, रेडियो फीचर। तो ये कुछ फीचर के अन्य प्रकार है, लेकिन इसे पढ़ने की जरूरत है नहीं, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। आगे देखते हैं। ये देखो फीचर लेखन का एक यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल। अब आप बोलोगे कि ये तो बड़ा है बहुत, एक पेज का है, आपने तो बोला था छोटे छोटे आर्टिकल होते हैं। तो देखो ये जो है ना, ये विवरणात्मक फीचर है, यानी कि सब्जेक्टिव फीचर है, थोड़ा बड़ा है। इसमें एक प्लेयर के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो प्लेयर का प्रेजेंट, यानी कि प्लेयर ने क्या जीता वो बताया गया है। फिर उसके बाद आगे के पैसेज में जो प्लेयर है उसके पास्ट के बारे में बताया गया है कि कैसे उसने स्ट्रगल किया और यहाँ तक पहुँची वो। तो एक फीचर लेखन लिखा जाता है, ऐसे आप देख सकते हो, एक निबंध जैसा समझ सकते हो, बस वही, ज़्यादा कुछ इसमें लिखने का वो है नहीं। और इसका जो स्वाध्याय है फीचर लेखन का वो मैंने अपलोड कर दिया है, बना दिया है, आप जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस यही था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे फीचर लेखन होता क्या है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये रही इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना। बस यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।